बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहा जाता है एक मुल्क में एक फकीर रहता था। उसको भी जो भी मील मिलती वो जरूरतमंदों के अंदर जाकर इसको बांट दिया करता था। ये खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर दो बच्चों और उनकी माँ पर जा पड़ी, जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठे थे और साथ ही इनका घर टूटा हुआ था। फकीर ने जाकर बच्चों से कहा कि आपका मकान कैसे टूट गया। बच्चे कहने लगे कि 2-3 दिन से यहाँ बारिश आई थी, जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया। अब हम यार बे यारो मददगार धूप के अंदर बैठे रहते हैं, हमारी मदद भी कोई नहीं करता। कोई तो ऐसा होता अल्लाह का बंदा जो आकर हमारी मदद करता, हमें ये मकान बनवा कर देता ताकि इससे हमारा गुजारा हो सके। साथ ही बच्चों की माँ बैठी थी, वो भी रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। अब हम माँ और बच्चे इस झोंपड़ी नुमा घर के अंदर गुजारा कर रहे थे और इस बारिश की वजह से ये भी टूट गया। मैंने काफी लोगों से मदद मांगी है पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। फकीर ने इनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो इसका दिल बेचैन हो गया। इसका बस चलता तो ये इसी वक्त इनको पैसे देकर मकान बनवा देता, पर ये तो खुद फकीर था, लोगों से भीख मांग कर गुजारा करता था। इसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ठान ली कि इनको ये मकान बनवा कर इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन इसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फकीर था, इसे सारा दिन भीख मांग कर भी इतने पैसे नहीं मिल पाते जिससे सिर्फ इसका गुजारा होता। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर इनसे मदद मांगता हूँ। फिर ये मालदार लोगों के पास आकर इनसे मदद मांगने लगा, लेकिन इन लोगों ने भी इसे सिर्फ भीख ही दी और वो भी इतनी कि मालदार लोगों के पास जाकर जिससे इसका गुजारा हो सके। लिहाजा अब उसने फैसला कर लिया कि वो लोगों से उधार लेगा, कि मुझे उधार लेना है। ये उन सब के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पर कुछ पैसे दे दें, मैं पाई पाई जमा करके आपको वापस लौटाता रहूंगा। उन्होंने इसे कुछ रकम दी जिससे इसने आराम से इन लोगों का घर बन सकता था। ये रकम उठाकर वो सीधा इन बच्चों के पास चला आया। यहाँ आकर उसने मजदूर वगैरह लगाकर इनको नया घर बना दिया। बच्चे इसको दुआएं देने लगे और कहने लगे, आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। ये इनका घर बनवा कर वापस चला आया। कुछ दिनों बाद फकीर बीमार हो गया। ये इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने से भी कासर हो गया। अब ये जिन लोगों की मदद किया करता था वो सब इसकी देखभाल यहाँ करते थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फकीर काफी बीमार था। ये अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये खबर मालदार लोगों को मिली कि फकीर बीमार हो चुका है तो उन्होंने सोचा कि हम फकीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं, हो ना हो कि फकीर मर जाए और फिर इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे वैसे ही डूब जाएंगे। ये फकीर के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी जिंदगी के चंद ही लम्हों पर था। मालदार लोगों ने फकीर से कहा कि तुमने हमसे जो पैसे लिए थे वो हमें वापस करो, और फकीर आदमी के पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। फकीर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि इनके पास अब कुछ टाइम बाकी रह गया था और उधार लेने वालों की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा था। जब वो देखते कि ये फकीर तो मरने वाला है तो उनके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते और दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश इस फकीर को हम पैसे ही ना दे देते, ये हमारे पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और फकीर ने इन सब से कहा कि आप लोग क्यों घबराते हो, रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसी दौरान ये मालदार लोग कहने लगे कि फकीर तो ऐसे कह रहा है जैसे अल्लाह पाक फरिश्तों के हाथों 300 दिनार भेज देगा और कहेगा कि ये लो फकीर, इन सब के पैसे वापस कर दो। फकीर ने इन लोगों को जवाब दिया कि आप लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, आपको रब के ऊपर पूरे का पूरा भरोसा होना चाहिए। वो अपने मोमिन बंदों का ना उम्मीद नहीं करता, देखिएगा आपके पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा, आप ना उम्मीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से बच्चे की आवाज आई, जिसने हलवा पूरी खानी हो वो आकर मुझसे खरीद ले। फकीर ने उसी वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ ले आओ। ये आदमी बाहर चला आया और आकर बच्चे से सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ लेकर अंदर आ गया। जैसे ही आदमी हलवा पूड़ियाँ ले आया, फकीर ने इसे कहा कि सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। फकीर के कहने पर इस आदमी ने तमाम लोगों में सारी की सारी हलवा पूड़ियाँ बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वो लोग भी मौजूद थे जो फकीर की मदद किया करते थे। ये सारे हलवा पूड़ियाँ खाने लगे। हलवा पूड़ी खाते हुए मालदार आदमी ने कहने लगे कि वाह, फकीर के पास तो पैसे तक नहीं, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जमा पूंजी से मरते वक्त कम से कम हमें कुछ तो खिला कर जा रहा है। सारे लोगों ने ये हलवा पूड़ियाँ खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फकीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूड़ियाँ मुझे मेरा मालिक देता है और कहता है कि जाओ पेश कराओ, अगर मैं जाकर इसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहाँ पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कुछ शर्म भी है कि नहीं, एक तो तुमने पहले ही हमारे पैसे लिए थे वो तुम दे नहीं पा रहे और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा, इससे भी तुमने जाते जाते
फराड कर लिया, अब इस बच्चे के पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे का सब्र पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, पर फकीर के पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रख कर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग ये मौजज़ा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो इसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदारों को वापस किए जा सके थे। और इन्हीं 300 दिनार के साथ 1 दिनार भी था, जो कि अलग रखा हुआ था। फकीर ने इन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी। देखो तो सही, मेरा रब ये सब कुछ देख रहा है। और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो मेरे रब से इस बच्चे का रोना देखा न गया और इसने मेरी मदद कर दी। काश कि तुम मुझसे पहले कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की जरूरत ही पेश न आती। अल्लाह ताला जिस महफिल से किसी एक बंदे की दवा कबूल फरमाता है तो सबकी ही दवा कबूल फरमा देता है। लिहाजा अगर हम में से कोई एक भी रोने वाला हो, कोई इसका लाडला या कोई इसका प्यारा हो, तो हम सब की दुआएं भी वो जरूर कबूल करेगा। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएं और अल्लाह ताला से ही मदद करें। अगर हम किसी एक यतीम के बच्चे की भी कफालत कर सकते हैं तो इसके बदले में अल्लाह ताला हमें क्या अजर देगा, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और आपसे गुजारिश है कि अगर मजीद ही ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।